नहीं जाता। धुंधली देवी ने कहा महाराज ये कहां से इतने दिनों के बाद लौट करके आए हैं, कहां संतों की बातों में पड़ गए हैं। और ये बात सत्य जानना महाराज, ये संत कृपा जो होती ना जिस पर हो जाए महाराज, उसको परमात्मा से मिलने से कोई नहीं रोक सकता। ये सत्य है। कृपा पर हो जाए। जैसे ही लौट करके गए अपनी पत्नी से कहा कि देवी इस प्रसाद का पान कर लेना, और मुझे विश्वास है कि संत ने दिया, ये प्रसाद कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। धुंधली देवी के मन में विचार आया, विचार विपरीत था। यदि संत आत्मदेव जी यदि ये कहते कि देवी इस फल को मत खाना, विपरीत है ना। यथा नाम तथा गुण, धुंधली देवी उल्टा ही उल्टा, धुंधला ही दिखता। आत्मदेव जी यदि ये कहते कि देवी इस फल को मत खाना तो वो जरूर खाती, लेकिन आत्मदेव जी अंतकरण निर्मल है इसलिए कहा कि देवी इसको पान कर लेना, अवश्य आपको संतान होगी और विद्वत संतान होगी, मुझे विश्वास है। धुंधली देवी ने कहा महाराज कहां इस फल के चक्कर में लगे। दौड़ी दौड़ी गई अपनी बहन के पास, कहा देवी मेरे पतिदेव तो आजकल व्यर्थ की बातें करने लगे हैं, संत महात्मा ब्राह्मणों के चक्कर में पड़ गए हैं, अनेक अनेक उपाय बतलाते हैं। आजकल संत ब्राह्मणों के पास जाएं तो महाराज यही कहते हैं पंडित जी ने वो नियम बता दिया होगा। महाराज हम ये शास्त्र कहता है आप विश्वास से उस नियम को करो तो सही, यदि फल ना मिले ना महाराज तो फिर आकर के कहना। ब्राह्मण आपको या संत आपको कोई उलझाते नहीं है, आपके अनुसार, आपके नक्षत्रों के अनुसार, आपकी राशि के अनुसार जो अनुकूल रहेगा वही उपाय बतलाते हैं। संत महात्मा आपको, ब्राह्मण आपको उलझाते नहीं। लेकिन आजकल की विकृतियां हो गई महाराज। कौन से पंडित जी के पास गए, वहां गए तो उन्होंने यही नियम बताया होगा, बोले हाँ यही नियम बताया, बोले बस यही बताते हैं वो। महाराज जो लगेगा वही तो आप विश्वास से करो, आपको उसका फल भी प्राप्त होगा। लेकिन विश्वास नहीं है तो महाराज कुछ भी कर लो, आप नहीं प्राप्त हो सकता। परमात्मा में हमें यदि विश्वास है तो परमात्मा अवश्य प्राप्त होगा, और यही प्राप्त होगा। आप देखना 7 दिन में यदि आपको अनुभव ना हो तो फिर कहना, हमसे ही कहना यहाँ, लेकिन विश्वास से यहाँ बैठना। किसी ना किसी रूप में हम सबके बीच में विद्वान होगा कि जो भाव से उसे जान जाएगा वो समझ जाएगा कि ये कौन है। बस देखने की दृष्टि होना चाहिए, किस दृष्टि से हम देख रहे हैं, किस भाव से हम उसे देख रहे हैं, किस भाव से हम उसका स्मरण कर रहे हैं। ये भाव हमारा अंतकरण। परमात्मा भी ये कहते, श्री तुलसीदास जी भी कहते हैं कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल से। निर्मल अंतकरण होना चाहिए। यदि अंधकरण ही निर्मल नहीं है महाराज तो कुछ भी रख दो आपके सामने, ये मूर्ति में भी परमात्मा के, पुष्पों में भी आपको परमात्मा के दर्शन होंगे। जैसे कि कहा कि मेरे पतिदेव ने फल ला करके दिया, इसे पान करने से पुत्र प्राप्ति होगी, इसका क्या विश्वास। बहन के पास गई, बहन ने कहा कि देवी मेरे तो 7 पुत्र पहले से ही है, मेरे यहाँ कुछ खाने पीने की कुछ व्यवस्था है नहीं, और यदि तेरे पास तो धन का भंडार भरा हुआ है, यदि तू कहे तो मेरा जो घर में 8वां पुत्र है वो मैं आपको सौंप दूंगी, और आप मुझे कुछ धन दे देना जिससे मेरे 7 पुत्रों का जीवन यापन हो सके। धुंधली देवी ने कहा वाह देवी, बहन हो तो ऐसी जो सतमार्ग दिखा देवे, धन जितना चाहिए ले लेना, तेरे 7 पुत्रों का लालन पालन हो जाएगा। अब महाराज संत ने जो प्रसादी रूप फल दिया उसकी परीक्षा लेना चाहिए, इसको फल को करूं तो करूं क्या। तो बहन ने कहा कि एक काम कर, तेरे यहाँ जो गौ माता है ना वो भी 6-7 वर्षों से उसके यहाँ कोई बछड़ा बछड़ी नहीं है, खिला देना जाकर के। यदि है संत का आशीर्वाद तो अवश्य उसके यहाँ भी कुछ ना कुछ होगा। तो जाकर के आज धुंधली देवी ने वो फल आज गौ माता को खिला दिया, और जब समय पूर्ण हुआ महाराज तो जो उनकी बहन थी उन्होंने लाकर के पुत्र आज लाकर के धुंधली देवी को सौंप दिया, और पतिदेव से कहा कि बस पुत्र होने ही वाला है। और जब समय पूर्ण हुआ तो धुंधली देवी के यहाँ बहन का पुत्र आया। देखना, विचार करना, बहन का पुत्र था। यहां एक बात आगे आएगी, इसको समझना थोड़ा सा। बहन का पुत्र था। गोकर्ण जी ये आत्मदेव जी ये जानते थे महाराज कि ये पुत्र जो है मेरा है, इससे मेरा नाम गोत्र मिलना चाहिए। परंतु ये बात कौन जानती थी? धुंधली, कि ये मेरा पुत्र नहीं, ये मेरी बहन का पुत्र। ने कहा कि पुत्र हुआ तो नारद जी ने प्रश्न कर दिया, महाराज गाय के यहाँ पुत्र? बोले हाँ। जब आत्मदेव जी के यहाँ जो पुत्र हुआ ना, तो आत्मदेव जी ने मन में विचार किया कि मेरा नाम आत्मदेव है, तो इतने वर्षों के बाद परमात्मा ने ये मुझे पुत्र दिया है तो इसका नाम भी परमात्मा देव रखूंगा।
धुंधली देवी ने कहा, नहीं महाराज, मैंने 9 महीने गर्भ में रखा, आप अपने नाम से जोड़ करके अपने पुत्र का नाम रखोगे, ये संभव नहीं है। यदि रखने ही है तो मेरा नाम धुंधली है, मेरे पुत्र का नाम धुंधकारी रख दो। तो आत्मदेव जी तो ठीक है, व्यर्थ का झगड़ा करने से क्या मतलब, पुत्र का नाम धुंधकारी हो गया। और जो गाय के यहां जो पुत्र हुआ ना, उसको पुत्र इसलिए कहा कि उसका संपूर्ण शरीर मनुष्य की तरह था, परंतु कान जो थे गाय की तरह थे। तो आत्मदेव जी ने कहा, इसका नाम मैं गोकर्ण कर देता हूं। संत का आशीर्वाद था महाराज, तो गोकर्ण कहा गया ना, गोकर्ण पंडितो